हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। बिहार दरोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 के नेक्स्ट सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 7 को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि बिहार एसआई भर्ती 2023 का जो पीटी का एग्जाम होने जा रहा है उसके पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग कम से कम समय में यानी कि 1 वीक के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ये सीरीज नंबर हमारा 7 है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चन कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके पीटी एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं पीला चेहरा, जल्दी थकान, थकावट तथा वजन का कम होना। इस रोग में लोहा यानी कि आयरन की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चन घुमाया जाता है तो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? यानी दोस्तों स्रोत से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संयम राज्य क्षेत्र, नागरिकता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। उसके बाद दोस्तों शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, प्रमुख उत्सव, मेले, त्योहार, खेल जगत, करंट अफेयर्स, वादक एवं वाद्य यंत्र। ये सारे आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। यहाँ से दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से। अब चलिए, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ क्लियर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। इनमें मुख्य रूप से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है यानी यूएसए से? तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहता है, हमेशा पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। ये सारी चीजें दोस्तों यूएसए के संविधान से ली गई हैं। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे और कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेंगे। हो सके दोस्तों तो पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम है, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी आप लोगों की। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अंडरलाइन लगा लगा के पढ़ लीजिए पीडीएफ लेकर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ध्यान देंगे, नीति निर्देशक तत्व, ये बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन है, ये सारी चीजें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला है कनाडा के संविधान से। तो यहाँ से संघीय व्यवस्था, ये बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में जो यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां किसी सूची में नहीं, केंद्र सूची में है, ये भी दोस्तों यहाँ पे कनाडा के संविधान से लिया गया। ध्यान रखेंगे, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक साथ ले आए हैं दोस्तों, एक बार आप लोग इनको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची। इसमें जो पूछा था समवर्ती सूची पूछी जाती बार बार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला है जापान के संविधान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान देंगे, जो विधायी संबंधी हम लोग इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से देखें दोस्तों, वो अलग है। ये विधि का शासन अलग है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये अलग है। थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वहीं ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों विधि का शासन, दोनों अलग अलग है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो यहाँ से
संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इनमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया व्यवस्था है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, आर्टिकल 368 है। ये बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से क्या किया लेगा, मूल कर्तव्य, ये बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्य जो कि 51 भाग 4 में है, प्रारंभ में 10 थे, अब 11 मूल कर्तव्य हो गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आगे भी रिवीजन करेंगे और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मूल कर्तव्य यहाँ से तथा प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक शब्द जोड़े गए हैं ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हमारा बिहार एसआई का ही लगा हुआ है, 7वां वीडियो दोस्तों पब्लिश हो रहा है। इसके बाद टोटल 8 वीडियोस पब्लिश किए जाएंगे और इन 15 वीडियोस के जरिए यानी 15 सेट के जरिए हम लोग इसके पीटी एग्जाम के पूरे पाठ्यक्रम को क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी जो पेड की जो कीमत रखी है 50 रुपीज़। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद बिहार एसएससी जो 10+2 दोस्तों लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें जो टॉपिक है सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये तीनों चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी। उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग बनता है ये आप लोग दोस्तों वीडियोस देख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनका पीडीएफ नहीं दिया जा सकता, आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो इनकी कीमत भी 50 रुपीज़ रखी गई। ये आपका 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट एसएससी जीडी 2023-24 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, आप लोग जानते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी ये पूरी तरह से क्लियर करवाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप लोगों को वीडियोस देख के प्रैक्टिस करनी होंगी। इसकी भी कीमत 50 रुपीज़ रखी गई है और ये भी दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के द्वारा क्लियर करवाया जाएगा। तो बिहार एसआई दोस्तों 15 है, बाकी एसएससी जीडी और बिहार एसएससी ये 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। लास्ट जो पीडीएफ है वो यूपीपीएससी आरओ 2023 आप लोग जानते हैं। पीटी में 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, जिनमें 6 चैप्टर हिंदी के हैं। ये पूरी तरह से क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों। टोटल इनमें 40 सेट दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबा इसका सिलेबस है, आप लोग जानते हैं, और काफ़ी टफ रेयर क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका पूरा पीडीएफ दोस्तों 40 सेट की जरूर क्लियर करवाया जाएगा। इसकी कीमत 100 रुपीज़ रखी गई, क्योंकि इनमें मटेरियल कलेक्शन में दोस्तों अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों जो लोग चाहते हैं नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा गुरुमुखी लिपि। कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। अब ध्यान देंगे, एक तरफ सिख गुरु हैं, दूसरी तरफ इनके कार्य हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। गुरु नानक का कार्य स्थापना, तो सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। गुरु अंगद ने दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, जो हमारा क्वेश्चन था गुरु अंगद। ध्यान देंगे, आगे चलते हैं हम लोग। 2 हो गया दोस्तों। गुरु नानक ने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास ने क्या किया था, तो अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और ये और है दोस्तों गुरु अर्जुन देव का स्वर्ण मंदिर का निर्माण। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये हमारा क्लियर हो गया है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, हम लोगों ने देखा है भी। अब इतना प्रिपेयर रहिए आप लोग। क्वेश्चन अब क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये बताने हैं। तो भाग किस में है, 20 में है। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अब चलिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो भाग हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं एक साथ क्लियर कर लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन है इसमें। भाग 2 में किसका वर्णन है, नागरिकता का है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में क्या है, मूल कर्तव्य है। और भाग 6 में क्या है, पंचायत है। यानी जो आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था, वो किस में है, भाग 9 में है। किस में है, भाग 9 में है। आगे चलते हैं हम लोग, भाग 9 तक हमारा हो गया है। आगे देखेंगे आप लोग दोस्तों, भाग 9 का देखिए आप लोग। भाग 9 का नगर पालिकाएं इसमें आती हैं। यानी दोस्तों जो भाग 9 है उसमें ग्राम पंचायत, जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, और भाग 9 का जो का है इसमें नगर पालिका यानी नगर परिषद, इन चीज़ों का वर्णन है। एक में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत और फिर नगर पंचायत, इसे आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद भाग 9 का खा क्या है, सहकारी समितियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन, ये भी बार बार पूछा जाता है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है।
भाग दोस्तों 15 में क्या है, तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। उसके बाद भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध का वर्णन है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संबंधी दोस्तों जो संशोधन का प्रक्रिया का प्रावधान है वो भाग 20 में आता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिए, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीआरपीएफ हो गया और फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सब में देखने को मिले, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है? ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले भाग देखे हैं, अब यहाँ आर्टिकल की बात हो रही है। सबसे पहले क्लियर कर लेंगे, बजट एक शब्द है दोस्तों जिसका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। उसे दोस्तों लिखी पढ़ी भाषा में यानी संविधान में जिस नाम से वर्णन है उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक। अब ये बात हो रही है कि 21 अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में है। ध्यान देंगे आप लोग, बार बार पूछा जाता है। अब चलिए महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 5 देखेंगे, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में क्या है, बार बार 14 से 18, 14 से लेकर 35 नहीं, क्या होने तक कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ने दोस्तों। हर आर्टिकल अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये 14 से 18 दोस्तों आपका 6 से 7 बार तक पूछा गया है। ध्यान देंगे आप लोग। अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भी पूछा गया। 15 में क्या है दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति, मूल अधिकार से है आर्टिकल दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर, जैसा भी आप लोग समझे वैसा समझ सकते हैं। 17 में क्या है, अस्पृश्यताकांत और 18 में है उपाध्योकांत। 18 लिखना दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, उपाध्योकांत आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं। अब चलेंगे आगे हम लोग अनुच्छेद 21 की ओर। क्या है दोस्तों अनुच्छेद 21 में, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी जीवन का अधिकार जो बोला जाता है। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और उसी के द्वारा 21 से जोड़ा गया। क्या कहा गया इसमें, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब क्वेश्चन पलट भी दिया जा सकता है और बार बार एसएससी के द्वारा पलटा भी जाता है हर एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में देख लिए किसी के द्वारा भी दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दिलाना किस आर्टिकल में वर्णन है, ऐसा भी क्वेश्चन पलट दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 21 का या 21 से हो जाएगा। उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा दोस्तों। ये मूल कर्तव्य से पूछा जा सकता है, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी बार बार पूछाता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ध्यान देंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी 3 बार पूछा गया है। अगला है अनुच्छेद 32 जो कि छठा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी बार। इनमें से किसी भी आर्टिकल को छोड़ने नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ आर्टिकल छोड़ेंगे तो वहाँ आपके लोगों के एग्जाम छूट जाएंगे, यानी एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। अगला है, और बाकी जो आर्टिकल बनते हैं नेक्स्ट में हम लोग दोस्तों पीडीएफ में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। अगला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, बार बार पूछा था। 40 44 सारे पूछेंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही, 44 भी पूछा गया है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी बार बार पूछा आता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनके आगे जो आर्टिकल बनते हैं जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकों से ध्यान देंगे आप लोग। तो इनके लेखक आर.के. नारायण है। मालगुडी डेज ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। अब प्रसिद्ध पुस्तक देखेंगे उनके लेखक के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी, बुद्ध चरितम के लेखक आशु घोष, कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। आगे चलेंगे हम लोग, सारे एक साथ क्लियर कर लेंगे दोस्तों, इसीलिए एक साथ लेकर आते हैं। हुमायूं की लेखक गुलबदन बेगम, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। और पोस्ट ऑफिस के भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये सिलेक्टेड लिए गए हैं, आप देखिए एग्जाम में बार बार यही पूछे जाते हैं। अगला है अर्थशास्त्र, आप लोग जानते हैं चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं, इनका तीसरा नाम भी है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट गीत गोविंद के लेखक जयदेव, अकबरनामा अबुल फजल, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, गाइड हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इनके लेखक कौन है? आर.के. नारायण, गाइड के कौन है? आर.के. नारायण है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, कुली के लेखक मुल्कराज आनंद, माई डेज के लेखक आर.के. नारायण, ये भी ध्यान देंगे। मृच्छ कटकम के लेखक शूद्रक, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, मेघदूत के लेखक कालिदास, हाईलाइटेड है ये भी।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे बिहार स्पेशल आप लोग देख लीजिए, ये आपके सेट में भी दिया गया, कुछ नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं जिनका हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ध्यान देंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो कि बिहारी नाम से जाना जाता है के संपादक कौन थे, ये क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पुनः हम लोग बिहार जीके के क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो बाबू महेश्वर प्रसाद इनके संस्थापक या संपादक हैं। कौन है? संपादक हैं। आप चलिए एक साथ क्लियर करते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, और बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगला देखेंगे हम लोग, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज है। बिहार का सबसे बड़ा नगर आप लोग जानते हैं, उसकी राजधानी पटना ही है। बिहार पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, ध्यान रखेंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो मार्च 1929 में हुआ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1912 में। और 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।